स्टूडेंट्स। तो कल वाली अपन लॉरेंस थ्योरम से आगे करना स्टार्ट करते हैं। उस थ्योरम में अपन ने एक पार्ट कर लिया था, उस थ्योरम का सेकंड पार्ट अपन अब करेंगे। भाई थोड़ा सा टफ थ्योरम है ये, लेंदी थ्योरम है, टफ नहीं लेंदी है ये। अपन ने बीच में कहीं आपने देखा होगा इस थ्योरम में अपन ने ये रिजल्ट प्रूव किया था। आप देखिएगा अच्छे से, 1/xi माइनस जेड इक्वल टू 1/xi माइनस जेड जीरो प्लस जेड माइनस जेड जीरो जेड। ये पूरा रिजल्ट अपन ने प्रूव कर रखा है कैपिटल ए। आपने जो भी नाम दे रखा हो, मैंने इसे नाम दे दिया कैपिटल ए दे दिया। अब पार्ट सेकंड के लिए अब आपको होता है पार्ट सेकंड में माइनस में 1/xi माइनस जेड है, तो इसका मतलब मैं इसे जेड माइनस एक्स लिख सकता हूं, इसे जेड माइनस एक्स लिख सकता हूं। माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज जेड माइनस एक्स। अब देखिएगा इसमें और इसमें कितना अंतर। एक तरीका क्या है, यहां से जेड जीरो घटाऊं जेड जीरो जोड़ू, सही है कि नहीं है। इधर देखो जेड जीरो घटाऊं जेड जीरो जोड़ू, फिर कॉमन लूं, फिर नीचे ले जाऊं इसे, फिर इसे अल्फा मानूं, ऊपर ले जाके प्रसार करूं, फिर ठीक है इस तरीके से पूरा प्रोसेस करके लास्ट में फ्री आता है। इन दोनों में क्या अंतर है कि जहां एक्स है वहां जेड है, और जहां जेड है वहां एक्स है। तो बाय ए में, ए के अंदर इंटरचेंज इंटरचेंज एक्सआई को चेंज कर दिया जेड से और जेड को चेंज कर दिया एक्सआई से, तो रिजल्ट डायरेक्ट लिख जाएगा। देखो 1/, में एक्सआई की जगह जेड माइनस जेड जीरो और जेड की जगह एक्सआई, एक्सआई माइनस जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो स्क्वायर, एक्सआई माइनस जेड जीरो स्क्वायर, जेड माइनस जेड जीरो की पावर होल क्यूब। ठीक है कि नहीं है। इधर जेड 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 हो गया, इधर एक्सआई हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस में एक्सआई माइनस जेड जीरो की पावर एन माइनस वन। नीचे कितना आ जाएगा, जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन, फिर प्लस में एक्सआई माइनस जेड जीरो की पावर एन, जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन 1/जेड माइनस एक्सआई। डेट्स भी जो भी नंबर था आपके पास, आप मेरे हिसाब से चौथा या पांचवा नंबर था, डेट्स भी टेक इट 5 नंबर। ठीक है कि नहीं है। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, माइनस में 1/, में एक्सआई माइनस जेड में। इसका उपयोग पार्ट सेकंड में कर लेंगे। अब पार्ट सेकंड क्या है, पार्ट सेकंड अगर आपको मैं बताऊं वो ये है, माइनस में 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 एफ एक्सआई डी एक्सआई, और नीचे है एक्सआई माइनस जेड, तो माइनस को अंदर गुणा कर दीजिए, तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 एफ एक्सआई डी एक्सआई, नीचे आ जाएगा जेड माइनस एक्सआई। और जेड माइनस एक्सआई का मान, दिस इज जेड माइनस एक्सआई का मान एक कंप्लीट है, और इसे 5 से पुट कर देते हैं। तो अगले स्टेप में 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 1/जेड माइनस एक्सआई का मान पूरा पुट कर दीजिए, 1/जेड माइनस जेड जीरो प्लस में एक्सआई माइनस जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, एक्सआई माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, जेड माइनस जेड जीरो की पावर होल क्यूब, प्लस डॉट 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 प्लस में एक्सआई माइनस जेड जीरो की पावर एन माइनस वन, नीचे जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन, प्लस में एक्सआई माइनस जेड जीरो की पावर एन, नीचे जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन 1/जेड माइनस एक्सआई, और इस सब के बाहर क्या है, एफ एक्सआई एंड डी एक्सआई। 1/जेड माइनस एक्सआई का मान सीधा यहां पर पुट कर दिया, ये पूरी वैल्यूज आ गई। अब इसे आगे मैं सॉल्व करता हूं और ऊपर का रिजल्ट में मिटाता हूं। तो देखिएगा आप, मैं ऊपर का रिजल्ट मिटा देता हूं। जो मेरे काम की चीजें हैं मैं उन्हें ही लिखने वाला हूं। अब इसके आगे देखिएगा ना, इस स्टेप के बाद आगे इज इक्वल टू, इसके बाद जस्ट ऊपर लिख रहा हूं, इसको अंदर दे दो। देखो
इंटीग्रेशन के अंदर कौन रखेगा, क्योंकि एक्साई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन के अंदर रखेगा एक्साई, तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो देखो 1 में जेड माइनस जेड जीरो बाहर, इंटू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C2, और उधर आ जाएगा एफ एक्साई, दिस इज एक्साई, here is f xi and d xi, प्लस में सिमिलरली z माइनस जेड जीरो स्क्वायर बाहर आ जाएगा 1 में z माइनस जेड जीरो स्क्वायर बाहर, और देखिएगा इंटू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C2, और उसके बाद इज देखो ऊपर आएगा एफ एक्साई डी एक्साई, और ऊपर देखो z माइनस जेड जीरो की पावर 1 है, उसे नीचे लाके लिख दूंगा मैं एक्साई माइनस जेड जीरो की पावर -1। देखो ना एक्साई माइनस जेड जीरो की पावर 1 है, इसे नीचे शिफ्ट कर दिया तो -1 हो गया, ये तो बाहर आ ही गया है। फिर प्लस में डॉट 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 में लिखता चला जा रहा हूं, ठीक है कि नहीं है। फिर ये वाला पद देखिएगा 1/z माइनस जेड जीरो की पावर n बाहर, इंटीग्रेशन 1/2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर, बाहर से 1/2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा यहां से 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C2, ऊपर आ जाएगा एफ एक्साई डी एक्साई, और नीचे एक्साई माइनस जेड जीरो की पावर, ये n-1 है, नीचे जाएगा -n+1, और जो भी टर्म्स आ रही है लास्ट वाली, उस वाली टर्म्स को मैंने नाम दे दिया Sn का। किसका नाम दे दिया? Sn का। और ये क्या चल रहा है मेरे पास? पार्ट नंबर सेकंड। Sn का नाम दे दिया, इसको नंबर दे दिया 6, और वेयर लिख दिया जहां Sn का जो मान है वो अलग से लिखूंगा। 1/2 आयोटा इधर से गुणा हो रहा है, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C2, अंदर गुणा हुआ, पूरी टर्म्स को कोई बाहर मत निकालो, सीधा लिख दो एक्साई माइनस जेड जीरो, जेड माइनस जेड जीरो की पावर n, ये लिख दिया। ऊपर आ जाएगा एफ एक्साई डी एक्साई, नीचे आ जाएगा जेड माइनस एक्साई, दैट्स बी टेकन एज नंबर 7। अच्छा, एक बात और देखिएगा, मिटा रहा हूं मैं नीचे। नेक्स्टली अब क्या करना होगा, देखो बट गिवन कर रखा है इसने, थ्योरम के स्टार्टिंग में ही दे रखा है, व्हाट गिवन दैट, क्या दे रखा है बेटा कि जो bn का मान है 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C2 एफ एक्साई डी एक्साई एक्साई माइनस जेड जीरो की पावर, एक्साई माइनस जेड जीरो की पावर -n+1 एंड n वेरी फ्रॉम 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से n क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। अब आप देखिएगा, जब आप n बराबर 1 रखोगे, जैसे आपने 1 रखा तो b1 का मान कितना आ जाएगा? ये 1 रखा, ये 0 हो जाएगा, तो 1/2 आयोटा C2 एफ एक्स जेड एक्स, यही तो है, ये यही तो b1 का मान है। इसी प्रकार जब n बराबर 2 रखोगे तो ये -1 हो जाएगा, तो यही किसका मान है? ये b2 का मान है। तो मैं लिखूंगा इसका उपयोग यूजिंग दीज इन 6 में यूज कर लो इसका। तो पार्ट सेकंड किसके बराबर हो जाएगा? इसका मान b1 v1/z माइनस जेड जीरो, b2/z माइनस जेड जीरो का स्क्वायर, आगे सिमिलरली b3 में z माइनस जेड जीरो की पावर q, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस में ये किसका मान है? ये bn का मान है, z माइनस जेड जीरो की पावर n, एंड प्लस में कौन आ रहा है? Sn, दैट्स वी टेकन एज नंबर 8।
ये सीरीज अपने पास, अब इसका मान मैं वहां रख दूंगा तो सीरीज अपने पास प्रूव हो गई है, लेकिन सीरीज का देखिएगा अपने पास ये स्टेप मिल चुका है, समेशन की फॉर्म में लिख देंगे इसे, आंसर आ जाएगा। बट इसमें ये दिखाना होगा सीरीज वैलिड होने के लिए कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी एसएन का मान कितना आएगा, 0 आएगा। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी एसएन का मान कितना आएगा, 0 आएगा। और ये किससे दिखाएंगे मैं अपन, C1 से। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, मोड ले लेंगे, और जो कंसेप्ट अपन ने Rn के लिए किया था वही किसके लिए करेंगे, Sn के लिए। तो ये अपन देखेंगे बट नेक्स्ट स्टेप में, है ना। तो आप उतारिएगा, मैं इसे मिटाता हूं, है ना, आराम से उतारिए। हाँ जी, तो अब हम सिद्ध करेंगे, इसके आगे अपन लिखेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि लिमिट्स ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू 0। और ये बात सिद्ध करने के लिए समीकरण 7 का दोनों ओर मोड़ लेने पर, समीकरण 7 का दोनों ओर मोड़ लेने पर, मॉडुलस ले लीजिएगा, देन मोड Sn इज लेस देन इक्वल आयोटा का मोड 1, देन 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन C2, ये xi माइनस z0 z माइनस z0 इस टोटल की पावर है, नहीं अलग अलग भी लगा दो मोड, एक ही बात होती है, f xi का मोड dxi का मोड, नीचे इसे मिटा देता हूं ना, इस वेयर को मिटा देता हूं यहां से, ठीक है। 7 का दोनों ओर मोड़ लिया है, और नीचे क्या आ जाएगा, z माइनस xi। तो 8 दे चुके हो, इसे नंबर दे दो 9। अब आप देखते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं LHS को। अब देखो अलग अलग तरीके से हिसाब करेंगे अपन। तो मोड xi का कैसे करते थे, माना f xi C2 में बाउंडेड है, याद है कि नहीं है, वहां भी इसे बाउंडेड लिया था, यहां भी क्या ले लिया, बाउंडेड ले लिया। तो निश्चित रूप से एक के रियल नंबर में ऐसा होगा कि मोड f xi का मान छोटा हो जाएगा k से, फॉर ऑल xi बिलोंग्स टू C2, ठीक है कि नहीं है। C2 के लिए मोड xi का मान लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने बाउंडेड मान लिया। तो इसका हिसाब हो गया। इसके अंदर देखिएगा, तो कल अगर आपको याद हो तो ऐसा कोई सर्कल था जिसका सेंटर Z0, रेडियस थी R2, और ये C2 सर्कल था। इसके बाहर एक और सर्कल था जिसकी रेडियस क्या थी, R1 थी, और सेंटर क्या था उसका, Z0 ही था। इसके अंदर कोई एक पॉइंट था Z, और Z और Z0 के बीच की डिस्टेंस अपन ने क्या ली थी, R ली थी। तो आपको पता है कि Z और Z0 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। और xi z0, xi कहां पर होगा बताइए, C2 पर होगा, क्योंकि dxi xi जो पॉइंट होता है C2 पर होता है। C2 दिस पॉइंट इज, मान लीजिए xi हो गया। तो xi और z0 के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी मेरे पास, R2 आ जाएगी। देन आप देखिएगा, देन xi माइनस z0 अपॉन में z माइनस z0, xi माइनस z0 मतलब R2 अपॉन स्मॉल r। ये अपने प्रूव कर दिया कि भाई ये R2 है और ये स्मॉल r है, ठीक है कि नहीं है। और R2 छोटा है R से, तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 होगी। तो ये इसका हिसाब कर दिया, इसका कर दिया। अब इसका देखो, इसका कैसे किया था कल, z माइनस xi में z0 घटाया था, z0 जोड़ा था, माइनस में xi। अगले स्टेप में z माइनस xi इज इक्वल टू मोड z माइनस z0 माइनस में xi माइनस z0, ऐसे लिखा था इसे। अब इस प्रोसेस को आप आगे देखिएगा हियर। तो अगले स्टेप में कल वाली प्रॉपर्टी z माइनस xi की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगी। मोड के अंदर मोड लगाइए, मोड के अंदर डबल मोड, और यहां आएगा x माइनस वाई। तो x की जगह z माइनस z0 और इसकी जगह xi माइनस z0।
अगले स्टेप में जेड माइनस एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू जेड माइनस जेड जीरो का मान कितना है आर, एक्स आई माइनस जेड जीरो की वैल्यू कितनी है आर टू, और आर बड़ा है आर टू से, अंदर वाला पॉजिटिव हो गया और मोड को पता लगा मेरे अंदर पॉजिटिव बहता है तो एज इट इज बाहर निकाल देगा। तो जेड माइनस एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू आर माइनस आर टू, उलट दीजिए चीजों को, देन वन अपॉन जेड माइनस एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू आर माइनस आर टू, और दैट्स वी अपन ने कंप्लीट कर दिया। इन तीनों का यूज, इसका हिसाब कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया, यूजिंग दीज इन 9, यूजिंग दीज इन 9, इनका उपयोग बेटा 9 में कर दीजिएगा। देन मोड एस एन लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई बाहर, इसकी जगह लिखा R2 अपॉन आर की पावर n और वो बाहर, R2 अपॉन आर की पावर n और वो बाहर, इसकी जगह k रखा, k बाहर आ जाएगा, और इसकी जगह 1 अपॉन जेड माइनस एक्स आई की जगह ये रखा तो स्मॉल r माइनस R2 बाहर, ब्रैकेट में कौन बचेगा अंदर, बाहर कौन बचेगा C2 मोड डी एक्स आई, और इसका मान अपन को पता है 2 पाई R2। सो फाइनल स्टेप इज मोड एस एन लेस देन इक्वल 1/2 पाई R2 अपॉन आर की पावर n k अपॉन r माइनस R2 इंटू 2 पाई R2, क्योंकि सेकंड सर्कल की बात हो रही है तो 2 पाई से 2 पाई क्रॉस हो गया, ठीक है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसे ऊपर लिखूंगा और लिमिट लूंगा n टेंड्स टू इंफिनिटी। देखिएगा एक बार मिटाता हूं ना, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, तो देखिएगा आगे, इसके आगे ना, दैट इंप्लाइज मोड एस एन इज लेस देन इक्वल टू, देखो k आ रहा है, R2 आ रहा है, स्मॉल r माइनस R2 आ रहा है, और फिर आ रहा है इसमें R2y स्मॉल r की पावर n, टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी बोथ साइड, तो इसमें लिमिट अंदर चली जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इज लेस देन, यहां लिमिट लगाओगे n टेंड्स टू बेस 1 से छोटा, आंसर कितना आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा, और लेकिन मोड तो 0 होता नहीं है तो इसका मतलब इक्वल टू 0 होगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि किसी भी संख्या का मोड कब 0 होता है, जब वो संख्या खुद 0 हो, एस एन इज इक्वल टू 0। अतः क्या बोल सकते हो, जो समीकरण 8 में जो दिया गया था सर, जो पार्ट नंबर 2 था उसमें जो एस एन था वो इनफाइनाइट तक जाएगा तो 0 की ओर आएगा, इसका मतलब सीरीज, इसका मतलब सीरीज क्या है, वैलिड है, सीरीज वैध है। पार्ट 1 तथा पार्ट 2 का मान, पार्ट 1 तथा पार्ट 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो बेटा एफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, पार्ट 1 का मान यह आया था a0 प्लस a1 जेड माइनस जेड जीरो प्लस a2 जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 का मान कितना था, प्लस में v1 अपॉन जेड माइनस जेड जीरो, v2 अपॉन जेड माइनस जेड जीरो प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अपन ने प्रूव कर दिया, और यही है अपने पास लॉरेंस थ्योरम, हेंस द प्रूव्ड, वन ऑफ द इंपोर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में आती है भाई, लेंदी है, सही है कि नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है भाई लेंदी नहीं है, लेंदी थ्योरम है, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।